लखनऊ से, जहां पर बीजेपी की चुनाव संचालन समिति की आज बैठक होने वाली है। प्रदेश मुख्यालय पर यह बैठक होगी। बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल होंगे। तो देखिए, अहम बैठक आज होने जा रही है। मीडिया और सोशल मीडिया विभाग की भी अहम बैठक होगी। साथ ही साथ दो अहम बैठकें, बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ के प्रदेश मुख्यालय पर यह बैठक होगी। बीजेपी की चुनाव संचालन समिति की आज अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही देखिए, एक और अहम जानकारी, मीडिया और सोशल मीडिया विभाग की भी आज बैठक होगी। लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या कुछ फैसला आज चुनाव संचालन समिति की इस बैठक में लिया जाता है, ये देखना होगा। 2022 चुनाव करीब है और ऐसे में चुनावों के मद्देनजर बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक बैठकें की जा रही हैं। इसी सिलसिले में आज भी एक अहम बैठक बीजेपी की तरफ से की जाएगी। बीजेपी की चुनाव संचालन समिति की बैठक होगी। प्रदेश मुख्यालय पर यह बैठक आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया बैठक भी आज होने जा रही है। इस दौरान क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं इस बैठक में भी, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, दो अहम बैठकें, लखनऊ से ये बड़ी खबर। तो ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका भी रुख कर लेते हैं और जानकारी लेते हैं। अवनीश, जानकारी चाहेंगे, आज बीजेपी की चुनाव संचालन समिति की बैठक होने जा रही है। पहले तो सबसे पहले अपडेट की, कितने बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी और क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर तो ऐसे में अभी जो बैठक है वो 10:30 से 11 बजे शुरू हो जाएगी और तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई है और क्या कुछ कार्यक्रम किए जाने हैं, इसको लेकर ये काफी अहम बैठक। तो अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इसी बीच देखिए, ये अहम जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से ये जानकारी, प्रदेश मुख्यालय पर यह बैठक होगी आज। महत्वपूर्ण बैठक 2022 के चुनावों के लिहाज से, क्योंकि देखिए चुनाव करीब है और ऐसे में तैयारियां लगातार पार्टियों की तरफ से की जा रही है। बीजेपी भी लगातार एक्शन मोड में है और आज इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की जा रही है। तो अवनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। अवनीश, जानकारी सबसे पहले तो क्या कुछ आपके पास इसको लेकर अपडेट है? बैठक को लेकर कितने बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी, जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, ये भाजपा की काफ़ी अहम बैठक है, चुनाव संचालन समिति की बैठक है, जिसमें चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद होंगे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस बैठक में तय किया जाएगा कि जो विधानसभा चुनाव को लेकर आगे के अभियान और कार्यक्रम है वो किस तरीके से तय किया जाएगा। और करीब 10:30 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी और इस बैठक में संचालन समिति की जब बैठक हो जाएगी तो उसके बाद सोशल मीडिया और मीडिया प्रभारियों की यह बैठक की जाएगी। उसके बाद कुछ अलग अलग दलों के नेता भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। तो काफी आज दिन भर गहमा गहमी रहेगी, जो सियासत है वो गर्माहट रहेगी उसमें, और जो अभियान बनाया जाएगा, जो कार्यक्रम बनाया जाएगा, जो रणनीति बनाई जाएगी, उसको भी अंतिम रूप दिया जाएगा। क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा चल रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा चल रहा है, राजनाथ सिंह का दौरा चल रहा है, सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। तो वो जिम्मेदारियों की प्रगति क्या है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव में विकास को ही अपना एजेंडा बनाकर आगे चलना चाहती है, तो वो विकास का एजेंडा किस तरीके से काम कर रहा है और अलग अलग जनपदों में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा चल रहा है, तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, उसका क्या फीडबैक है, उसके बाद जितने भी प्रत्याशी हैं उनका क्या फीडबैक है, तो इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दिया जाना है। और एक के बाद एक लगातार बैठकें हो रही हैं और इस बैठकों में तय किया जा रहा है कि जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो अभियान चल रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोताही न हो, किसी प्रकार की लापरवाही न हो और जो पूरा टारगेट दिया गया है उस टारगेट के अनुरूप सारी चीज़ें पूरा कर दिया जाए। तो उसी को लेकर यह काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही है और 10:30 बजे से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी।
बिल्कुल, साथ ही साथ अवनीश भी जानकारी भी, क्योंकि देखिए जिस तरह से आपने कहा कि अमित शाह का दौरा लगातार जारी है, वो भी पहुंच रहे हैं यूपी, इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, इसी के साथ ही सीएम योगी को हम लगातार देख रहे हैं, रोज उनका कोई ना कोई दौरा है और वो वहां पर पहुंच रहे हैं। परियोजनाओं का लोकार्पण उनकी तरफ से किया जा रहा है, कई योजनाओं की जानकारी उनकी तरफ से दी जाती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी, क्योंकि देखिए चुनाव करीब है और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि पिछले हर बार की तरह जिस तरह से हम देखते हैं स्टार प्रचारकों की अगर हम बात करते हैं तो उसको लेकर अभी तक कोई चीजें सामने निकलकर नहीं आई है। क्या इन चीजों को लेकर भी आज की इस बैठक में बातचीत की जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव संचालन समिति की जो बैठक है उसका यही टारगेट होता है कि किस तरीके से जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में कौन कौन लोग प्रचार करेंगे, कौन कौन स्टार प्रचारक होंगे, उनकी सूची बनाई जाती है। किसको 403 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जो विधायक चुने जाते हैं, प्रत्याशी चुने जाते हैं, तो प्रत्याशियों का मानक क्या होगा, किसका टिकट कटेगा, किसका टिकट जुड़ेगा, इस पर मंथन किया जाता है। और तमाम जो क्षेत्रीय प्रभारी होते हैं उन प्रभारियों की जो रिपोर्ट होती है उस पर मंथन किया जाता है। हर जनपद में एक एक विस्तारक भेजा गया है, उन विस्तारकों का जो रिपोर्ट होती है उसका मंथन किया जाता है, क्योंकि विस्तारक लगातार जो भी वहां विधायक होते हैं उन विधायकों की रिपोर्ट कार्ड सीधे मुख्यालयों को भेजते हैं। वो मुख्यालय के अधीन होते हैं और किसी के अधीन नहीं होते, तो उनकी रिपोर्ट जो है वो काफी अहम रखते हैं। तो इसी तरीके से जो तमाम अलग अलग रिपोर्ट हैं उन रिपोर्टों पर मंथन किया जाता है और सरकार और संगठन बैठकर इस बात को तय करता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो रणनीति है उस रणनीति में किसी बदलाव की तो नहीं, अगर बदलाव की जरूरत है तो किस तरीके के बदलाव होने चाहिए। और साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही साफ कर दिया है कि बूथ पर ज्यादा जोर देना है, बूथ जीता तो चुनाव जीता का मंत्र लेकर ही विधानसभा चुनाव में जाना है। तो ऐसे में बूथ को मजबूत करने की दिशा में काफी काम किया जा रहा है। उसके बाद पन्ना प्रमुखों की जो तैनाती की गई है, पर एक पन्ने पे अगर 30 वोटर होते हैं तो 30 में से भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि करीब 12 से 13 वोटर वो भारतीय जनता पार्टी के हों, ताकि जो एक टारगेट रखा गया है भारतीय जनता पार्टी का वो पूरा हो सके। तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी अहम रणनीतियां बनाई गई हैं, जमीनी स्तर से उसका काम भी देखा जा रहा है और उत्तर प्रदेश के सरकारी केंद्रीय नेतृत्व भी इसमें दिलचस्पी ले रहा है। उसका जो भूमिका है वो काफी सक्रिय हो चुका है और उसी का नतीजा है कि एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह रैली कर रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पे दौरा कर रहे हैं, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो दौरा कर रहे हैं। जो यूपी की जो सियासत है, यूपी की जो सियासी भूमि है उसको भांप रहे हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव में किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता का रास्ता एक बार फिर खुले। क्योंकि लगातार कई चुनाव से देखा गया है कि एक पार्टी उत्तर प्रदेश में कभी दोबारा वापस सत्ता में लौट कर नहीं आती है। ऐसे में कहीं ना कहीं वो इतिहास दोहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कमर कस चुकी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो एक बार फिर से अपनी वापसी करके दमखम अपना दिखा पाएं और विपक्ष का मुंह बंद कर पाएं। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से हमारे संवाददाता अवनीश हमें बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत होगी, चाहे वो बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, या फिर वो योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं उन तक, लोगों तक किस तरह से उनका वो चीज़ें पहुंच रही हैं, चाहे वो स्टार प्रचारकों की बात हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर। क्योंकि अब देखिए, क्योंकि 2022 चुनाव करीब है, ऐसे में जो बीजेपी है, जो सरकार है, वो ये भी ज़रूरत है उनकी कि इन तमाम अभियानों को, इन तमाम चीज़ों को लेकर और तेज़ किया जाए, क्योंकि 2022 चुनाव करीब है। ऐसे में क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि पहले से भी बड़ी जीत वो चाहती है और वो हम सत्ता में वापसी करेंगे, तो इसके लिए बहुत ज्यादा इसको लेकर सतर्क रहने की अब जरूरत है। फिलहाल अवनीश आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।